नितिन गडकरी वर्सेस वसुंधरा राजे, कौन जीतेगा राष्ट्रीय अध्यक्ष की रेस? दोनों के नाम पर आरएसएस की मुहर, मोदी को दोनों के नामों से असहमति। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। इन दिनों गुजरात लॉबी बड़ी ही मुश्किल में फंसी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह बस चीख नहीं पा रहे, बाकी उनके मन में दर्द बहुत है। इस दुख दर्द की वजह आरएसएस के चीफ मोहन भागवत हैं, जो इन दिनों मोदी के सामने अपनी एक शर्त को लेकर अड़ गए हैं, और ये शर्त है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संघ की पसंद का होगा, ना कि गुजरात लॉबी की पसंद का। वहीं मोदी शाह भागवत से पार पाने के लिए बार बार कुछ नए नामों का ऑप्शन देने के लिए कह रहे हैं। सियासी गलियारों में खबरें हैं कि मोदी शाह राजस्थान के पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के नाम से सहमत नहीं है। वहीं संघ चाहता है कि अध्यक्ष वसुंधरा राजे ही बने। सूत्रों के हवाले से खबर है कि भागवत की तरफ से यह शर्त रखी गई है कि या तो वो उनकी बात को मान ले या फिर मोदी प्रधानमंत्री के पद से हाथ धो ले, जो मोदी और शाह दोनों को नामंजूर है। ये जोड़ी चाहती है कि पीएम पद से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक सब कुछ बीजेपी में मोदी और शाह की पसंद का ही हो, जिससे पूरी बीजेपी उनके कंट्रोल में रहे। यानी कि बीजेपी पूरे तरीके से मोदी शाह की मनमानी में चले, ये दोनों चाहते हैं। इसी राष्ट्रीय अध्यक्ष की जंग के बीच खबर है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की रेस में दो नए नामों की एंट्री हो गई है। इनमें से एक नाम तो ऐसा है जिनके तेवर वसुंधरा राजे की तरह ही तल्ख है। उल्टा चश्मा नाम से यूट्यूब न्यूज चैनल ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की रेस में सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और आरएसएस के करीबी और बीजेपी नेता राम माधव का नाम सामने आया है। इन दोनों नाम में नितिन गडकरी का नाम मोदी शाह को खटक सकता है, क्योंकि गडकरी कई बार इशारों में अपनी ही सरकार पर सवाल उठा चुके हैं। हालांकि गडकरी की छवि साफ नेताओं वाली है, उनकी गिनती अच्छे नेताओं में होती है, जिनके काम का सम्मान विपक्षी पार्टी भी करती है। यानी कि इस वक्त दो नाम हैं, एक तो वसुंधरा राजे और दूसरा है नितिन गडकरी। लेकिन ये दोनों नाम भी बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है। लेकिन हाँ, अगर इन दोनों के बीच मुकाबला होता है तो ये काफी दिलचस्प रहेगा। दो दिग्गजों की भिड़ंत, कौन जीतेगा ये बाजी? आरएसएस की पसंद या मोदी की चलेगी? इस बार है आर पार की लड़ाई। यहां सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि गडकरी और राजे में से कौन सा चेहरा सबसे ज्यादा बेहतरीन होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद के लिए। सियासी सयाने कहते हैं कि नितिन गडकरी अभी केंद्र में मंत्री हैं और लगातार तीसरी बार उन्हें परिवहन विभाग सौंपा गया। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि उन्हें अच्छा खासा अनुभव है। वो पहले पार्टी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और वो कार्यकाल सभी को याद है जब गडकरी के लिए नियमों में संशोधन तक करना पड़ गया था। दरअसल साल 2009 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को करारी हार मिली, जिसके बाद राजनाथ सिंह ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से इस्तीफे की पेशकश कर दी। अब सवाल उठने लगा कि अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। इस पद पर उत्तराधिकारी तलाशने के लिए करीब 6 महीने तक दिल्ली और नागपुर में माथापच्ची हुई। इसी बीच संघ प्रमुख मोहन भागवत ने एक इंटरव्यू में कह दिया कि बीजेपी का नया अध्यक्ष दिल्ली से बाहर का होना चाहिए। भागवत के इस बयान के बाद सियासी चर्चा की धार मुड़ गई। कहा जाता है कि आखिर में मनोहर पर्रिकर और नितिन गडकरी के नाम पर सहमति बनी, लेकिन खराब आचार वाले बयान देने की वजह से पर्रिकर रेस से बाहर हो गए। आखिर में नितिन गडकरी के नाम पर सहमति बनी। बीजेपी के 9वें अध्यक्ष के रूप में नितिन गडकरी 2009 से 2012 तक इसी पद पर रहे। अब बात करें वसुंधरा राजे की, तो वो भी संघ के काफी करीबी मानी जाती हैं। राजे को राजस्थान का मुखिया भी नहीं बनाया गया, न केंद्र में उन्हें कोई अहम जिम्मेदारी दी गई। ऐसे में हो सकता है कि राजे की नाराजगी को दूर करने के लिए उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाए। लेकिन इसके इतर खबरें ये भी हैं कि वसुंधरा राजे और मोदी शाह में 36 का आंकड़ा है। ऐसे में गुजरात लॉबी इस नाम पर कभी सहमत नहीं होगा। एक सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए क्या शर्तें होती हैं और क्या इन शर्तों पर ये दोनों फिट बैठते हैं या फिर नहीं। तो चलिए आपको बता दें कि आखिर बीजेपी में राष्ट्रीय अध्यक्ष कैसे चुना जाता है, कौन बन सकता है राष्ट्रीय अध्यक्ष। बीजेपी के संविधान में धारा 19 के तहत राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता है। दरअसल पार्टी में एक निर्वाचक मंडल होता है जिसमें राष्ट्रीय परिषद और प्रदेश परिषद के सदस्य होते हैं। इस निर्वाचक मंडल में कुल 20 सदस्य
राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की चुनाव की योग्यता रखने वाले व्यक्ति के नाम पर प्रस्ताव रखते हैं और फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए सबसे पहले तो उम्मीदवार को सक्रिय सदस्य होना चाहिए। धारा 19 के तहत राष्ट्रीय अध्यक्ष वही होगा जो कम से कम 4 साल तक सक्रिय सदस्य रहा हो और कम से कम 15 साल तक प्राथमिक सदस्य रहा हो। फिर उस नामांकन पत्र पर उम्मीदवार की स्वीकृति दी जाएगी। इनमें से ज्यादा शर्तों पर राजी और नितिन गडकरी दोनों ही फिट बैठते हैं। अब देखना होगा कि गुजरात लॉबी किस पर सहमति जताती है, क्योंकि ये दोनों ही नाम फिलहाल मोदी के गले से नहीं उतरेंगे और ना ही शाह के गले से उतरेंगे। हालांकि शुरू में ये कहा जा रहा था कि शिवराज सिंह चौहान के नाम पर कहीं ना कहीं मोदी और शाह सहमत हैं, लेकिन केंद्रीय मंत्री हैं, और ये भी कहा जा रहा था कि आरएसएस भी सहमत है। लेकिन सूत्रों के हवाले से फिर खबर मिली कि आरएसएस इस बात को भली भांति जानता है कि शिवराज सिंह चौहान मोदी के सामने शायद नहीं बोल पाएंगे और वो भी एक डमी राष्ट्रीय अध्यक्ष साबित होंगे। इसीलिए आरएसएस ने शिवराज के नाम पर क्रॉस लगा दिया और अब 2 नाम ऐसे सामने आए हैं जो मोदी के खिलाफ बोल सकते हैं और खुद अपना फैसला भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर ले सकते हैं। इन दोनों नामों में से आप किस नाम पर सहमत हैं? आपको कौन लगता है कि सबसे ज्यादा जिम्मेदारी ये नाम निभा पाएगा, ये चेहरा निभा पाएगा? हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।